यार अगर बात करें इंग्लिश के पेपर में जो अनसीन पैसेज वाला क्वेश्चन आता है, इंग्लिश के पेपर में 15 नंबर का पूछा जाता है और बहुत से ऐसे छात्र हैं जिनको अनसीन पैसेज हल करना नहीं आता। ठीक है, तो ऐसी कौन सी ट्रिक अपनाई जाए, ठीक है, ऐसी कौन सी ट्रिक अपनाई जाए जिसमें इंग्लिश अगर आपको ना भी आती हो, भले ही आपको इंग्लिश में एक भी अक्षर ना आता हो, अगर आप ट्रिक से लिखते हो ना तो इंग्लिश के 15 नंबर आपके आसानी से पक्के हो जाएंगे। देख सकते हो यार, इस टाइप से आपका अनसीन पैसेज आता है और अनसीन पैसेज में यहाँ पे देख सकते हो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो क्वेश्चंस होते हैं इनसे आपको कितने नंबर मिलते हैं पेपर में? 15 नंबर। और ये 15 नंबर तभी आपको पूरे मिलेंगे जब आप बोर्ड की कॉपी पे ट्रिक से बना के लिखो। ठीक है, देखो अगर बात करें इंग्लिश का जो पेपर होगा आपका 12 मार्च को, उसमें आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले सेक्शन नंबर ए रीडिंग पोर्शन होता है जिसपे क्वेश्चन आता है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। मतलब आपको एक अनसीन पैसेज इस टाइप से आपको दिया जाएगा एक, ठीक है, इतना बड़ा, और इसके आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं जिससे 3-3 नंबर आपको 15 नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब आपको पूरी ट्रिक आज आपको इस वीडियो पे सिखाएंगे कैसे आपको ट्रिक से हल करना है जिससे 15 नंबर आपको पूरे मिले। एक चीज जान लेना भाई, सबको 15 नंबर नहीं मिलते पूरे, किसी को 15 मिलते, किसी को 12 मिलते, किसी को 10 भी मिल जाते, लेकिन 15 उसी को मिलते हैं जो ट्रिक से अपने शब्दों में बना के लिखता है और एग्जामिनर से फुल नंबर पाता है। ठीक है, देखो ये वीडियो खास करके उन छात्रों के लिए भी है कि अगर उन्होंने पूरे साल इंग्लिश में कुछ नहीं पढ़ा फिर भी वो आसानी से केवल ये ट्रिक, जिस ट्रिक से आपको बताएंगे, इस ट्रिक को अपना के आसानी से 15 नंबर पूरे कर सकते हो। ठीक है, कुछ भी ना आता हो आपको, बस ये वीडियो आपको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। ठीक है, तो मस्त तरीके से शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो इस टाइप से हमने बताया ना, इस टाइप से आपका अनसीन पैसेज जाएगा। अब कैसे इसको आपको बोर्ड एग्जाम कॉपी पेल करना वो सीखते हैं। और एक चीज जान लेना, अगर आप लोग 12 मार्च इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से हमने बताया है। अगर आप इंग्लिश में मान लो लेटर लिखना है, लेटर अगर कुछ भी आपको मान लो आता भी ना हो इंग्लिश में, तब भी लेटर लिखने की ट्रिक भी सिखा रखी है, आर्टिकल लिखने की ट्रिक भी सिखा रखी है, जिससे 10-10 नंबर जो इंग्लिश के आपके हैं बहुत आसानी से आपके पक्के हो जाए। तो इसलिए आप चैनल पे जाके वीडियो भी देख सकते हो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो देखो सेक्शन नंबर ए जो रीडिंग पोर्शन होगा, अब इसको हल कैसे करना है। ठीक है, देखो जब भी करना है आपको, देखो सेक्शन ए जो रीडिंग पोर्शन होता है उसमें आपको पता है अनसीन पैसेज आता है। अनसीन पैसेज का मतलब ये अनसीन, मतलब जिसको आपने कभी भी देखा ना हो। ठीक है, मतलब अपठित होता है, उसको आपने कभी पढ़ा नहीं होता। तो इसलिए आपको सबसे पहले करना क्या, इस जब भी अनसीन पैसेज हल करने बैठो एक बार ये काम करो कि पूरा अनसीन पैसेज अच्छे से एक बार पढ़ लो। ठीक है, फिर इसके बाद जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे इनके आंसर कैसे देने हैं वो भी आपको समझेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसे हम लोग पढ़ लेते हैं, फिर ट्रिक से आपको सिखाते हैं। पहले लिखा है व्हाई आर एग्जामिनेशंस सच अ टेरर, perhaps because chance plays such a great part in them, the examination paper is like a lottery। ठीक है, फिर यहाँ पे आगे इसी टाइप से पूरा आपको यहाँ पर दिया गया है, इसको आपको सबसे पहले जब भी पेपर में कोई भी आए आपको इस टाइप से पूरा लास्ट तक पढ़ लेना है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती भैया आप बता रहे हो ट्रिक से हल करना है, कौन सी ऐसी ट्रिक है जिससे हम ये 5 क्वेश्चन हल करके 15 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, और हमने बताया ना ये अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तब भी आप हल कर लोगे। देखो जैसे पहला क्वेश्चन है ए नंबर, व्हाई आर एग्जामिनेशन कंसिडर्ड टू बी अ टेरर। ठीक है, देखो एक चीज यहाँ पे याद रखना, अगर आपको अनसीन पैसेज हल करना नहीं आता, आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, तब भी आपको कैसे हल करना है उसके लिए देखो यहाँ पे आपको क्या मिला, व्हाई आर एग्जामिनेशन कंसिडर्ड टू बी अ टेरर। ठीक है, ये आपको मिला, तो सबसे पहले आपको क्या मिल रहा है, एग्जामिनेशन मिल रहा है, कंसिडर्ड टू बी अ टेरर। तो आपको इस पूरे अनसीन पैसेज में ये ढूंढना है कि ये चीज कहाँ पे लिखा हुआ है, वही इसका आंसर होगा। ठीक है, आपको ये प्रश्न जो मिलते हैं नीचे ना इसी अनसीन पैसेज से ढूंढने होते हैं। तो सबसे पहले पूरे अनसीन पैसेज में ढूंढो कि आपको जैसे एग्जामिनेशन कंसिडर्ड टू बी अ टेरर मिल रहा है, ये पूरे अनसीन पैसेज में कहाँ पे लिखा हुआ है। तो पढ़ते हैं हम लोग पूरा शुरू से। हमें यहाँ पे मिला व्हाई आर एग्जामिनेशन सच अ टेरर, perhaps because chance plays such a great part in them, the examination paper is like a lottery। तो सबसे पहले हमने देखा यहाँ पे हमें मिला एग्जामिनेशन सच अ टेरर। ठीक है, तो हमें यहाँ पे टेरर मिला, एग्जामिनेशन मिला, तो मतलब कि यही यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम आपसे, आपको जब भी ढूंढना है, मान लो जैसे यहाँ पे व्हाई आर एग्जामिनेशन कंसिडर्ड टू बी अ टेरर, आपको एग्जामिनेशन कंसिडर्ड टू बी अ टेरर ढूंढना है, तो आपने जब पढ़ा तो यहाँ पे आपको मिला एग्जामिनेशन सच अ टेरर। ठीक है, शब्द मिल गया, तो यही से इसका उत्तर होगा। उत्तर लिखना कैसे ट्रिक से वो सीखना। देखो सबसे पहले बोर्ड एग्जाम कॉपी पे हम आपको पूरा लिख के बताते हैं। देखो सबसे पहले आपको लिखना कैसे, कॉपी पे लिखने की ट्रिक यही होगी। सबसे पहले देखो यहाँ पे आंसर नंबर 1 आपको डाल देना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज और कर सकते हो, जैसे सेक्शन नंबर ए पे पूछा जाता है तो ऊपर पहली लाइन पे पहले डाल दो सेक्शन नंबर ए, फिर एक लाइन छोड़ के लिखो आंसर नंबर 1। ठीक है, फिर यहाँ पे सबके आंसर दो जो 5 क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है,
अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आंसर नंबर 8 लिखते हैं, ठीक है। आंसर नंबर ए, क्योंकि आपसे ABCDE करके पूछा जाता है, तो सबसे पहले ए वाले का आंसर हम लोग देते हैं, ठीक है। आप लिखना कैसे सीखते रहना। आपको देखो बोर्ड एग्जाम कॉपी पे हमने पहले ही बता रखा है, आपके पास ब्लैक स्केच ब्लू स्केच होना चाहिए, ब्लू पेन और ब्लैक पेन होना चाहिए, और आपकी जो स्केल होती पटरी, इतनी चीजें सबके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब लिखना कैसे, देखो क्वेश्चन ये था, ठीक है। क्वेश्चन ये था कि वाई आर एग्जामिनेशन कंसिडर्ड टू बी अ टेरर। तो जब भी आंसर देना लिखना है, यही क्वेश्चन से ही पहले आपको बनाना है। जैसे लिखा गया एग्जामिनेशन कंसिडर्ड टू बी अ टेरर, तो आपको यहाँ से बना लेना है एग्जामिनेशन आर कंसिडर्ड टू बी अ टेरर, इस टाइप से लिखना है। देखो हम लिख के दिखाते हैं। यहाँ पे आपको जब भी क्वेश्चन हल करना है, सबसे पहले यहाँ से लिखना है एग्जामिनेशन, इसी क्वेश्चन से आपको मिलाना है। ट्रिक यही है, आपको क्वेश्चन को पहले उठा के आंसर बनाना है, ठीक है। यहाँ से लिखना है एग्जामिनेशन, लिखना है एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशंस, ठीक है, एग्जामिनेशंस। फिर यहाँ पे इस आर को आपको नोट कर लेना है, एग्जामिनेशंस आर। फिर यहाँ पे कंसिडर्ड टू बी अ टेरर, ठीक है। जिसको ना आ रहा हो पेपर में, उसको इसी टाइप से हल करना है, कंसिडर्ड टू बी अ टेरर, टू बी अ टेरर, ठीक है। इस टाइप से आपको लिख लेना है, एग्जामिनेशंस कंसिडर्ड टू बी अ टेरर, ठीक है। इस टाइप से सबसे पहले लिखा गया। यहाँ पर से एग्जामिनेशंस आर कंसिडर्ड टू बी अ टेरर। अब हमने बताया था आंसर आपको कहाँ पे दिख रहा था, यहाँ पे वाई आर एग्जामिनेशन सच अ टेरर, फिर आगे इसका आंसर है परहैप्स बिकॉज़ चांस प्लेज, ये पूरा इसका आंसर ही आगे तक, तो आपको यहाँ से इसका आंसर नोट करना है, ठीक है। पूरा इसी टाइप से जहां पे आपको शब्द मिल जाए, वहीं से इसका आंसर आगे का आपको पूरा नोट कर देना, ठीक है। टेरर, परहैप्स, परहैप्स, ठीक है। आगे है बिकॉज, देखो 3 नंबर का पूछा जाता है, तो 3 नंबर लाइक का कम से कम 4-5 लाइन का लिखना, जिससे आपको 3 नंबर मिल सके, ठीक है। परहैप्स बिकॉज, और यहाँ से चांस प्लेज, मतलब पूरा आपको यही से लेके आगे तक का नोट कर देना, ठीक है। क्योंकि अब पेपर में कुछ आ रहा नहीं है, तो इसी टाइप से आपको ट्रिक अपनाते हुए पूरा लिखते चले जाना, ठीक है। चांस प्लेज सच अ ग्रेट पार्ट, ठीक है, सच अ ग्रेट पार्ट इन देम, पार्ट इन देम, ठीक है। यही से पूरा लिखते चले जाना, पार्ट इन देम, ठीक है। इसके बाद आगे द एग्जामिनेशन पेपर लाइक अ लॉटरी, यही से आपको मतलब 3 नंबर का पूछा गया, तो बड़ा आपको लिख देना है। जैसे लिखा गया द एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन पेपर इज लाइक अ लॉटरी, ठीक है, इज लाइक अ लॉटरी, ठीक है, इज लाइक अ लॉटरी। फिर आगे का आपको आगे से लिख देना, यहाँ से क्या चीज दिया गया है, ठीक है, इज लाइक अ लॉटरी, और आगे यहाँ पे दिया है ये अनसर्टेन अनडिपेंडेबल, ठीक है। यहाँ से अनसर्टेन अनडिपेंडेबल, अनसर्टेन अनडिपेंडेबल। देखो आपको भैया हमने बताया ना 15 नंबर का पूछा जाता है, तो आपको 15 नंबर लायक का भी लिखना होगा कि हाँ 15 नंबर का है, तो 15 नंबर आपको मिल सके। अनडिपेंडेबल तक लिख गया, आगे भी आपको लिख देना द एलिमेंट ऑफ अनसर्टेनली एंड सरप्राइज इज बाउंड, मतलब पूरा आपको बना बना के इसे लिखना है। देखो हम आपको लिख के पूरा दिखाते हैं, ठीक है। देख सकते हो कुछ इस टाइप से, मतलब आपको 4-5 लाइनों में यही से आपको ढूंढ के आंसर लिख देना है, ठीक है, जिससे थोड़ा अच्छा लगने लगे। क्योंकि देखो 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो 3 नंबर लाइक का लिखो, ये नहीं कि 1 ही 2 लाइन का लिख दो, जिससे 3 नंबर आपको कम से कम मिल जाए, एग्जामिनर आपको खुश होकर 3 नंबर दे दे, ठीक है। तो इस टाइप से आंसर नंबर ए हो गया। आपको देखो क्वेश्चन का आंसर यही से ढूंढना है, आपको यही से ढूंढ के उसके शब्दों को यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। 15 नंबर आपको यहाँ पे आसानी से मिल जाएंगे। इसके बाद है आंसर नंबर बी, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन देखो, इसको कैसे हल करना है। देखो जरूरी नहीं सेम ही आपके पास, यही आपके पास अनसीन पैसेज आएगा। देखो अनसीन पैसेज चाहे जो आए, सभी के क्वेश्चन के आंसर आपको यही पे मिलेंगे। आपको ढूंढने का तरीका बता रहे हैं, जिससे आप ट्रिक से लिख सको और एग्जामिनर से फुल नंबर पा सको, ठीक है। बी नंबर क्वेश्चन है हाउ डज द चांस प्ले एन इंपॉर्टेंस रोल इन द एग्जामिनेशन। अब इसका आंसर ढूंढने के लिए हमने बताया ना, आपको यहाँ से यही शब्द ढूंढने, चांस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन। अब ढूंढो यहाँ पे कहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो देखो देखते हैं चांस प्ले आपका कहीं पे लिखा है क्या, ठीक है। पूरे में आपको इसी टाइप से ढूंढ लेना है, ठीक है। चांस प्ले आपको जहां पे दिखे वही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूरे में आपको देखना है यहाँ पे, ठीक है। तो बात करेंगे चांस प्ले का, आप ढूंढोगे तो यहीं पे इधर साइड ही दिया था, देख सकते हो ये कि परहैप्स बिकॉज़ चांस प्लेज सच अ ग्रेट पार्ट इन देम द एग्जामिनेशन पेपर लाइक अ लॉटरी, ठीक है। यही पर से इसका आंसर भी है, तो आप चाहो तो यही पर से इसको भी बना के लिख सकते हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हम पहले यहाँ पर से इसको बनाते दी चांस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन डज, आगे बना के आप लिख सकते हो, ठीक है। जब ना आ रहा हो तो यार इसी टाइप से आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। आप सबने पहले का ये उन छात्रों के लिए जिनको मान लो कुछ पेपर पे नहीं आ रहा और उनको कैसे बना के ट्रिक से लिखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर से मस्त तरीके से आपको लिखना है। सबसे पहले द चांस प्ले,
the chance play an important role in the examinations। इस टाइप से आपको बनाना है, ठीक है। यहाँ पे बना दिया कि द चांस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन डच, ठीक है। आगे डच लगा सकते हो। आगे आपको पूरा यहीं पर से कहीं से भी आप इसी अनसीन पैसेज से आप क्या कर सकते हो, आगे आप इसमें शब्द जोड़ सकते हो, जिससे 3-4 लाइन 5 लाइन का आपको यहीं से बना देना। जैसे यहाँ पे है ना, ये देखो, परहैप्स बिकॉज़ चांस प्ले सच अ ग्रेट पार्ट इन देम, तो यहाँ से लिख सकते हो कि चांस प्ले सच अ ग्रेट पार्ट इन देम, ठीक है। यहाँ से लिखा गया ना, द चांस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन डच। बना सकते हो कि डज द एग्जामिनेशन पेपर इज लाइक अ लॉटरी, डज द एग्जामिनेशन पेपर लाइक अ लॉटरी, ठीक है, लाइक अ लॉटरी। इस टाइप से आप करके पूरा आगे तक 3-4 लाइन आपको बना के पूरा यहाँ से यहाँ तक लिख देना, ठीक है। मतलब 3-4 लाइन आपको लिख देना, जिससे 3 नंबर आपको इस क्वेश्चन पे भी मिल जाए, ठीक है। 3 नंबर आपको इस क्वेश्चन पे भी मिल जाए। और यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे यहाँ पे आंसर डालो, इसके नीचे आपको 2 लाइनें भी खींचते हुए चलना है, ठीक है। इस टाइप से देखो, आपको बताते हैं, इस टाइप से आपको करके पूरा 2 लाइनें खींचना है, कुछ इस टाइप से, जिससे कॉपी भी आपकी अच्छी लगने लगेगी। देखो, हम आपको यहाँ पे यही समझाना चाहते हैं, पेपर में अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो आपके जैसे 5 प्रश्न के उत्तर है, आपको बस यहाँ से, जैसे देखो इसका था द चांस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन डच, यही से पूरा आपको बना लेना, ठीक है। देखो, जैसे हमने बनाया द चांस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एग्जामिनेशन डच, यही से पूरा बनाया। आगे आपको इसी अनसीन पैसेज से ढूंढना और 4-5 लाइन यहाँ पे पूरा लिख देना, ठीक है। इसी टाइप से तीसरा क्वेश्चन रहेगा, हाउ डू द फेट्स एंड द एग्जामिनर प्ले ए क्रूल जोक अपॉन द स्टूडेंट, तो आप यहीं से बना सकते हो द फेट्स एंड द एग्जामिनर प्ले ए क्रूल जोक अपॉन द स्टूडेंट्स। फिर यहाँ पे देखो, आपको इसका आंसर मिलेगा कहाँ, ये देखो, Surely the fates and their friend the examiner have played a cruel joke upon us, ठीक है। तो यहीं पर से इसका आंसर है, तो आप यहीं पर से इसको पूरा लिख सकते हो। यहाँ से पहले लिख दे the fates and the examiner play a cruel joke upon the students, फिर यहीं से आगे बना के लिख सकते हो। यहाँ पर से कहीं पर से उठा लो, ठीक है। मान लो यहाँ से उठा लो, इन जियोग्राफी वी प्रिपेयर्ड द मैप ऑफ यूरोप बट वी आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ फ्री हैंड map of Asia and the question in compulsory. Surely the fates and their friend the examiner have played a cruel joke upon us, ठीक है। मतलब यहीं से आपको इसका आंसर भी यहीं से 4-5 लाइन आपको लिख देना है। जितने क्वेश्चन है सभी के आंसर आपको यहीं से ढूंढने। आपको पेपर में कुछ आ रहा हो या ना आ रहा हो, आपको यहीं से बना बना के 4-4, 5-5 लाइन के इन 5 प्रश्नों के उत्तर लिख देने, ठीक है। 15 नंबर आपके कहीं जाने वाले नहीं, ठीक है। बस मस्त तरीके से आपको लिखना है, एक क्वेश्चन को 4-4, 5-5 लाइन का आपको लिखना है, ठीक है, जिससे आपको मतलब 15 नंबर मिल सके। क्योंकि 15 नंबर का है, मतलब कम से कम 15 नंबर लिखते हो तो एक पेज है, और कम से कम दूसरा पेज आपका 2 पेज कम से कम आपके भर जाने चाहिए, ठीक है। तब जाके आपको आसानी से 15 नंबर मिल पाएंगे, ठीक है। तो मस्त तरीके से इस तरह से चाहे जो भी अनसीन पैसेज आए उसको एक बार अच्छे से पढ़ना है आपको। उनके क्वेश्चन के आंसर आपको इसी से ढूंढ ढूंढ के निकालने हैं, ठीक है। आपको आ रहा हो पेपर में, चाहे कुछ ना आ रहा हो, बस जैसे ये पहला क्वेश्चन, तो यहीं से आपको पहले इन्हीं शब्दों को उठा के आपको आंसर की पहली लाइन बनानी की, एग्जामिनेशन कंसिडर टू बी अ टेरर आर, यहीं से बना सकते हो, या बना लो एग्जामिनेशन आर कंसिडर टू बी अ टेरर। फिर आगे यहीं पर से देखो कहाँ से इसका शब्द मिल रहा है, यहीं से उठा के आपको आगे 3-4 लाइनें लिख देगी। जो भी क्वेश्चन हो इसी टाइप से आपको पहले उस क्वेश्चन से शुरू करना है और आगे यहीं से उठा के आपको 4-5 लाइन लिख देनी, जिससे आसानी से आपके जो 15 नंबर है पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसी टाइप से आपको 12 मार्च को ट्रिक लगानी है। आपको अगर पेपर में कुछ नहीं आ रहा तो इसी टाइप से आप अनसीन पैसेज को लिख सकते हो। आगे आर्टिकल की बात करें, दूसरा प्रश्न आर्टिकल का आएगा। आर्टिकल लिखना चाहो तो उसके लिए हमने ट्रिक से वीडियो बना दिया है। लेटर लिखना चाहो, लेटर भी बिना याद किए आप आसानी से ट्रिक से लिख सकते हो। तो सारे वीडियो हमने बना रखे हैं, आप चैनल पे जाके देख सकते हो। जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है, ठीक है। जिसने कुछ नहीं पढ़ा आसानी से इंग्लिश में आप नंबर ला सकते हो, बस वो वीडियो जाके देखो, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। वीडियो अच्छा लगा और लाइक कर लेना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा।